Morning students, I am coming back with another video. In this video I am going to teach about multiplication of class 3 and chapter is 3i. आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 के लिए है सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर है 3i। इसके पहले हम लोग 3a से लेकर 3g तक कंप्लीट किया है। आज ये इसका लास्ट चैप्टर है 3i और ये वर्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है, आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना पड़ेगा भली भांति और उसके बाद उसको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है, उसमें कौन सा मतलब क्या हम लोग करेंगे, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमारा आंसर आए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कीजिए और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़िए। ए कंपनी सेंट 415 एडवर्टाइजमेंट मैसेज ऑन वन डे एंड 593 द नेक्स्ट डे। यानी एक कंपनी जो है एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से मैसेज को सेंड करती है, लोगों तक छोड़ती पहुंचाती है और फर्स्ट डे है 415 मैसेज, नेक्स्ट डे वो मैसेज 593 हो जाता है। तो हाउ मेनी मोर मैसेज डिड इट सेंड ऑन द सेकेंड डे। यानी फर्स्ट डे के अपेक्षा सेकेंड डे उसने कितना ज़्यादा मैसेज को सेंड किया। तो हमें मालूम क्या है, मालूम है कि फर्स्ट डे उसने कितने मैसेज को सेंड किया और सेकेंड डे कितने मैसेज को सेंड किया। तो दोनों के डिफरेंस जो होगा वही होगा इसका आंसर। यानी फर्स्ट डे अगर वो 415 मैसेज को सेंड करता है और सेकेंड डे वो मैसेज बढ़ के 593 हो जाता है, तो इसका जो डिफरेंस है वही है कि कितने ज़्यादा मैसेज को वो सेकेंड डे सेंड किया। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, मैसेज सेंट ऑन सेकेंड डे इक्वल टू 593 एंड मैसेज सेंट ऑन फर्स्ट डे इक्वल टू 450। ये दो इंफॉर्मेशन है। अब इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस इक्वल टू 593 415 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 593 में से 415 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। 3 है ऊपर और नीचे 5 है, नहीं जाएगा। इधर से कैरी लीजिएगा तो 13 में से 5 गया 8। ये जब कैरी दे चुका तो खुद क्या हो जाएगा 8 में से 1 गया 7 और 5 में से 1 गया 5 में से 4 गया 1, यानी 178 मैसेज मोर देन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे से 178 मैसेज ज़्यादा वो सेकेंड डे सेंड करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन ए सुपरमार्केट देयर आर 6 एप्पल पैकेट्स इन ए ट्रे। कह रहा है कि किसी सुपरमार्केट में 6 एप्पल पैक हुआ है एक ट्रे में, यानी एक ट्रे में 6 एप्पल्स हैं। लीना खरीदती है 10 सच ट्रे और उस तरह का वो 10 ट्रे को खरीदती है। हाउ मेनी एप्पल डिड सी बाई इन ऑल। यानी 10 ट्रे में उसको कितना एप्पल मिलेगा। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एप्पल्स निकालना है। नंबर ऑफ एप्पल्स बॉट बाय लीना के द्वारा कितने एप्पल खरीदा गया। तो 10 ट्रे खरीदती है और ईच ट्रे में कितने एप्पल्स हैं, 6 एप्पल है। तो 10 6 जा 60 एप्पल्स। यही आपका आंसर हो गया। अगर कोई व्यक्ति 10 ट्रे खरीदता है और एक ट्रे में 6 एप्पल्स है, तो 10 ट्रे अगर खरीदे तो कितना एप्पल होगा। तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 6 जा 60। थर्ड क्वेश्चन है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 600 इरेजर ए डे। यानी पर डे कंपनी जो है वो
600 इरेजर को प्रोड्यूस करता है एक दिन में। अगले दिन उसने बनाया 174 मोर देन दैट नंबर। अगले दिन उस नंबर से ज़्यादा 175 इरेजर को उसने बनाया। हाउ मैनी इरेजर डिड इट मेड दैट डे, यानी सेकेंड डे वो इरेजर कितना बनाता है ये आपको निकालना है। फर्स्ट डे से ज़्यादा बनाता है और कितना ज़्यादा बनाता है ये भी दिया हुआ है, तो आपको सेकेंड डे कितना इरेजर बनाया वो आपको निकाल लेना है। इरेजर मेड ऑन सेकेंड डे इक्वल टू 600 प्लस 175। ये फर्स्ट डे का है और फर्स्ट डे से 175 सेकेंड डे एक्स्ट्रा है, तो आपको हो जाएगा 775 इरेजर्स। 4 नंबर है, ए पॉपुलर टीवी प्रोग्राम शोज 12 एडवर्टाइजमेंट ड्यूरिंग एवरी ब्रेक। एक टीवी प्रोग्राम हर एक ब्रेक में 12 एडवर्टाइजमेंट को शो करता है। इफ देयर आर 6 ब्रेक ड्यूरिंग द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में अगर 6 ब्रेक है तो टोटल कितने एडवर्टाइजमेंट को वो टेलीकास्ट किया। टोटल एडवर्टाइजमेंट टेलीकास्टेड बाय कास्टेड इज इक्वल टू 12 इंटू 6। एक ब्रेक में 12 एडवर्टाइजमेंट है तो 6 ब्रेक लेता है तो कितने एडवर्टाइजमेंट हो गए, 12 6 जा 72। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एट ए स्कूल फेयर द आइसक्रीम स्टॉल सोल्ड 225 आइसक्रीम्स। स्कूल के मेला में कोई आइसक्रीम का स्टॉल लगाता है और वो 225 आइसक्रीम को सोल्ड करता है। 83 आइसक्रीम्स वेयर लेफ्ट अनसोल्ड। इतने बिकने के बाद उसके पास 83 आइसक्रीम बच जाता है बिकने के लिए, तो शुरू में उसके पास कितने थे। टोटल आइसक्रीम्स एट द बिगिनिंग इक्वल टू 225 प्लस 83। जितना बिक गया वो लिखेंगे और जो नहीं बिका है वो दोनों मिलके अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितने आइसक्रीम उसके पास शुरू में था। यानी हम कहीं फिर जाते हैं मेला में और हमने आइसक्रीम का स्टॉल लगाया, हमारा आइसक्रीम जो है वो 200 आइसक्रीम सोल्ड हो गया और 100 बच गया जो नहीं बिका लास्ट तक, तो हम शुरू में कितने लेकर गए थे, तो जितना बिका और जो हमारे पास बच गया वो दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल आइसक्रीम कितना हम लेकर गए थे हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। देयर वेयर 210 कार्स इन द पार्किंग लॉट। एक पार्किंग लॉट में 210 कार है। ऑफ दिस उसमें से 75 वेयर वाइट एंड 120 वेयर रेड। यानी 210 में से 75 वाइट है और 120 रेड है। द रेस्ट वेयर ब्लैक। और जो बच जाता है इन दोनों के अलावा जितने कार बच जाते हैं वो ब्लैक हैं। तो हाउ मेनी ब्लैक कार्स देयर इन द पार्किंग लॉट। उस पार्किंग में कितने ब्लैक कार्स थे, तो हमें निकालना है ब्लैक कार्स इन ए पार्किंग लॉट इक्वल टू टोटल जितने कार थे उसमें से हम लोग 210 माइनस 75 प्लस 120 वाइट और रेड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
यानी 210 माइनस 195, 210 195 को सब्ट्रैक्ट करना है, कैरी देंगे, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 9 गया 1, यानी 15 कार जो थे वो ब्लैक था, यानी 15 ब्लैक कार्स थे उस पार्किंग में, 15 ब्लैक कार थे। 7 है, ए वॉल इज टू बी मेड आउट ऑफ 395 ब्रिक्स, एक वाल है, दीवार है जो कि 395 ब्रिक्स से बनने वाला है। सो फार 186 ब्रिक हैव बीन लेड, अब उसमें से 186 ब्रिक्स जो है वो अरेंज कर दिया गया है उस वाल में। हाउ मेनी मोर हैव टू बी लेडेड, 7 का निकालना क्या है, ब्रिक्स हैव टू बी लेड इक्वल टू टोटल कितने लगाने थे 395 और लग कितने चुके हैं 186, 186 को सब्ट्रैक्ट कर देना है उसमें से। 15 में से 6 गया 9, 8 में से 8 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, यानी 209 ब्रिक्स और लगाने पड़ेंगे तो जाके ब्रिक्स जो वाल है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में 7 क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन को हमने हल कराया। पहला क्वेश्चन था कंपनी एडवर्टाइजमेंट को सेंड करती है फर्स्ट डे, सेकेंड डे वो 593 मैसेज को सेंड करती है, तो सेकेंड डे कितने ज़्यादा सेंड की वो निकाल लेना था। इन ए सुपर मार्केट, दूसरा क्वेश्चन है सुपर मार्केट में 6 एप्पल पैक किया गया है एक ट्रे में और उस तरह का कोई व्यक्ति 10 ट्रे खरीदता है तो कितने टोटल एप्पल्स होंगे, तो वो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इस तरह से 3i कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर चेकअप को। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है 3a से लेकर 3i तक, उसका कुछ उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लास्ट में चैप्टर के दिए हुए हैं, जो कि चैप्टर चेकअप पेज नंबर 63 में है। उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है बाय ब्रेकिंग अ वन फैक्टर, यानी इसके एक फैक्टर को तोड़ के 6 × 7, यानी या तो 6 को तोड़ेंगे 2 भागों में या तो 7 को, किसी एक को तोड़कर बनाना है, यानी 6 × 7 को क्या लिख सकते हैं 5 + 2, 5 + 2 क्या होता है 7, तो 7 की जगह पे हम 5 + 2 लिख देंगे और एक बार 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और एक बार 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्टली नहीं करना है, इसको 2 भागों में तोड़ के ही करना है। तो 6 × 5 = 30 और 6 × 2 = 12, 30 और 12 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 42। तो इस तरह से 6 × 7 भी 42 होता है और 6 को मतलब 7 को 2 पार्ट्स में तोड़कर अगर सॉल्व किया जाए तो भी 42 आया। तो हमें 2 पार्ट्स में किसी एक फैक्टर को तोड़ के मल्टीप्लाई करना है। 2 का क्वेश्चन ए है और 2 में करना क्या है, मल्टीप्लाई बाय डबलिंग द 9 टाइम्स टेबल। हमें 9 टाइम्स का टेबल आता है, यानी 4 9 जा क्या होता है 4 × 18 हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें 4 × 9 यानी 4 9 जा मालूम है, क्या होता है 36। तो 4 18 जा क्या होगा डबल ऑफ 36, यानी 4 9 जा अगर मालूम है उसको हम लोग डबल कर देते हैं तो 4 18 जा हमें मालूम हो जाएगा, यानी 4 18 जा 72 जो कि 36 का डबल है, यानी डबलिंग करके हमें मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है 2 में। 3 है मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आपको मल्टीप्लाई करना है, या तो 2 को 5 से पहले मल्टीप्लाई कर ले या फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें बाद में 2 से करें। तो पहला प्रोसेस हमने क्या किया है 2 × 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर लिया 30 60 आया, या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर 2 × 5 पहले कर लीजिए 10 × 6 10 6 जा 60, दोनों एक केस में आपका आंसर 60 ही होगा। यानी किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिएगा, नंबर को फर्स्ट रखिए सेकंड रखिए या थर्ड रखिए, आपका आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है मल्टीप्लाई बाय कॉलम मेथड। कॉलम मेथड मतलब वंस को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टेंस को, फिर 100 को, फिर 1000 को। तो देखिए 8 8 जा क्या होता है 64 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38 कैरी 3, 8 3 जा 24 और 3 27 कैरी 2, 8 3 जा 24 और 2 26, यानी 26,784 मल्टीप्लाई करके आया।
ये कैरी को बाद में हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। कॉलम मेथड से एक मल्टीप्लाई किया, बाकी जितना भी है आपको खुद से कर लेना है। 1 डिजिट का है, 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, आप सीख चुके हैं पीछे के चैप्टर में, आपको खुद से बनाना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 1 केजी एप्पल का कॉस्ट दिया हुआ है, तो 4 केजी एप्पल का कॉस्ट क्या होगा। जब हमें 1 केजी का मालूम होता है और ज़्यादा का निकालना होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी 1 केजी का जो कॉस्ट है उसमें 4 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 25.75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30, कैरी 3, 5 4 जा 20 और 3 23, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 होगा, यानी 103 रुपीज कॉस्ट होगा 4 केजी का। यहाँ देखिए 2 अंक के बाद डेसिमल था, आप 2 अंक के बाद इधर भी डेसिमल लगा लीजिएगा, यानी 2 जीरो के बाद यहाँ डेसिमल हो गया 103। उसी तरह से दिया हुआ है 5 का भी, इफ 1 डजन एग कॉस्ट 15 रुपीज 25 पैसे, हाउ मच 10 डजन कॉस्ट। 1 दर्जन का मालूम है तो 10 डजन का क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल क्या करता है, एक डिजिट आगे राइट साइड हो के लग जाता है, यानी 10 से 15.25 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये डेसिमल 5 के जगह ना लग के 2 के बाद लग जाएगा, यानी 152 रुपीज 50 पैसा 10 डजन का कॉस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 5 नंबर भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 क्वेश्चंस हैं और चारों वर्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। वर्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बताया कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको डिसाइड करना है कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तब जाके हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे 6 का ए नंबर क्वेश्चन है, राजीव हैड सम मनी इन हिज वॉलेट, उसके पर्स में कुछ पैसे थे, उसमें से उसने 173 गेम खरीदने में खर्च किया। He still has 87 left with him, यानी गेम खरीदने के बाद, गेम के सामान खरीदने के बाद उसके पास 87 रुपया अभी भी बचता है, तो उसके वॉलेट में कितने रुपीस थे। मनी इन हिज वॉलेट एट फर्स्ट, यानी शुरू में कितने थे वो निकाल लेंगे गेम के कॉस्ट को, और उसके पास जो बचा हुआ है वो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 173 उसका गेम है और 87 रुपया खरीदने के बाद बचता है वॉलेट में, तो ये दोनों मिलके कितने रुपए थे, 7 3 10, कैरी 1, 8 7 15 और 1 16 और 1 1 2, 260 रुपीज उसके पर्स में सबसे पहले था, यानी 260 था जिसमें से 173 का वो गेम खरीदा, तब उसके पास 87 रुपीज बच जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, 75 बुक्स इच आर बीइंग पुट इनटू 7 कार्टून्स, यानी 75 बुक्स एक एक कार्टून में रखा जाता है और उस तरह का 7 कार्टून है, तो टोटल बुक्स कितने होंगे। टोटल बुक्स इक्वल टू 75 इंटू 7, एक कार्टून में 75 तो 7 कार्टून में 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 7 जा 49 और 3 52, यानी 525 बुक्स टोटल कार्टून्स में रखा गया। सी नंबर क्वेश्चन है, द टेक्स्ट बुक हैड 224 क्वेश्चंस, 85 वेयर एडिशन, 90 वेयर सब्ट्रैक्शन एंड रेस्ट वेयर मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी बुक्स में 240 क्वेश्चन है जिसमें से 85 जो है वो ऐड है, 90 जो है वो सब्ट्रैक्शन है और जो बचता है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो हाउ मेनी मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन कितना था, तो हम लोग निकाल लेंगे मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस इक्वल टू टोटल जितने भी क्वेश्चन थे बुक में वो है 240 में से माइनस कर देंगे हम लोग किस किस को, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, नहीं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, हाँ 85 एडिशन है और 90 सब्ट्रैक्शन है, ये दोनों ऐड होके हो जाएगा 175। अब 240 में से 175 को घटाइएगा तो 65 क्वेश्चंस बच जाएंगे, जो कि
मल्टीप्लिकेशन के उस बुक में थे। यानी एक बुक में 240 क्वेश्चन था, जिसमें से 85 जो है वो ऐड के थे और 90 जो था वो सब्ट्रैक्शन का था। तो मल्टीप्लिकेशन जो बचता है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन के कितने क्वेश्चन थे, तो टोटल क्वेश्चन में से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, जो आएगा उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 65 होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। ए बुक हैज 301 पेज। किसी बुक में 301 पेजेस हैं। सरिता स्टिल हैज टू रीड। अभी भी सरिता को पढ़ने के लिए कितने पेज बाकी हैं, 95 पेजेस उसे बाकी हैं। यानी वो इतना पेज और पढ़ लेगी तो बुक फिनिश हो जाएगा। हाउ मेनी पेज शी रीड सो फार। यानी पेज शी रीड सो फार इक्वल टू टोटल पेज जितने थे बुक्स के और जितने पढ़ने बाकी है उसको। तो टोटल पेज में से पढ़ने वाले बुक जो पेज बाकी है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो कितना पेज पढ़ चुकी वो आपको मालूम हो जाएगा। 301 पेजेस थे और उसको पढ़ने के लिए अभी भी पेज कितने बाकी हैं, तो 95। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आ जाएगा 11 में से 5 गया 6, ये 9, 9 में से 9 गया 0 और ये बच जाएगा 2। यानी 206 पेज वो पढ़ चुकी है। इस तरह से ये चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन आपका कंप्लीट होता है। इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के टोटल्स रूल्स, टोटल्स मतलब प्रोसेस को समझा। 1 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। आशा करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू जो पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आपको जैसे ही वीडियो जाता है और समझ जाते हैं वीडियो को देख के, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा नोटबुक में। पेयर में डेट मेंशन करते रहिए, डेट मेंशन करके चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।